नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद हैं। ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को सीतामढ़ी के राजोपट्टी स्थित परिसदन में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रिटायर्ड हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। रिटायर्ड व भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वे फिर महागठबंधन में शामिल हों। उनके लिए दरवाज़ा बंद है, मतलब बंद है। तेजस्वी ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक बिहार में पहली बार नहीं हुआ है। बीपीएससी पेपर लीक के मामले में एक केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दी गई, जबकि सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और उनका नैतिक समर्थन बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। ये 5वां चरण है हम लोगों के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद है और यही मकसद है सीतामढ़ी आने का कि जितने हमारे सीतामढ़ी के जितने भी विधानसभा हैं, ब्लॉक हैं या पंचायत हैं या बूथ हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड रूट पे जो काम करते हैं, ग्रास रूट पे जो काम करते हैं, उनसे हम संवाद करें, उनसे सुझाव लें और मकसद है कि पार्टी को और कैसे विस्तार करें और संगठन को और कैसे मजबूत करें और जो अपनी दल की जो विचारधारा है उसको और घर घर तक हम लोग कैसे पहुंचाने का काम। तो आर्थिक न्याय का दौर है, तो हम लोग सब लोग जो है और भी सारी चीज़ें हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है एक विजन के साथ कि हम लोग बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं, चाहे युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र छात्रा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, व्यवसायिक हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, इंडस्ट्री की बात हो, कोई नई पॉलिसी की बात हो। तो ये सारा ब्लूप्रिंट जो है एक बार पूरे बिहार घूमने के बाद हम लोग लोगों के सामने रखेंगे कि अगर अपनी सरकार बनेगी तो हमारा ये विजन है। आप लोग जानते हैं कि आज नौकरी को लेकर के, परीक्षा को लेकर के दो बार हमने चिट्ठी लिखी। एक संवैधानिक ढांचे में, लोकतंत्र में हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि विपक्ष के नाते खास तौर पे कि लोगों की आवाज़ को हम लोग बुलंद करें। आज का हमारा कार्यक्रम खत्म होगा, हम पटना जाएंगे तो मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे कि कम से कम जो छात्रों की जो मांग है, छोटी सी मांग, एक सेंटर का रद्द हुआ, सबका भी एग्जाम कीजिए। अब वो समय देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि अभी दोनों चिट्ठियों का जवाब नहीं आया। मुख्यमंत्री लगता होश में भी नहीं है, ना विधानसभा में कुछ बोले, ना मीडिया से कुछ बोलते हैं। इनका संवाद कार्यक्रम चल रहा है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख का, ना उसमें कुछ बोल रहे हैं, ना नेता विरोधी दल का जवाब दे रहे हैं। तो ये सरकार क्या है? ये जनता की सरकार नहीं है। आने वाले समय में जनता जो है इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और बड़े बड़े केंद्र मंत्री बिहार के कहाँ है? खाली वोट लेना जानते हैं, ना तो बिहार को विशेष पैकेज दिला सकते, ना बाढ़ के लिए पैकेज दिला सकते, ना विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते। तो कायना मंत्री बने हुए, ना छात्रों के दुख में ये खड़े हो सकते हैं, ना समाधान कर सकते। दो एक नहीं, दो उप मुख्यमंत्री है भाजपा के, कहाँ गए मैं भाई? सुकून मिल रहा होगा इन लोगों को क्योंकि लोग उप मुख्यमंत्री बन गए, केंद्र मंत्री बन गए, सत्ता का भोग लगा रहा है, तो लोग सुख में। क्या लेना देना लोगों को बिहार से? यही लोग पहले सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री को लेकर के पहले बोलते थे कि उनका दिमागी संतुलन जो है बिगड़ गया है। कहाँ है लोग? बिहार के जितने केंद्र मंत्री लोग हैं
वो है कहाँ, लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, लोगों के चेहरे में खुशी होती थी, परिवार के लोगों में खुशी होती थी, और आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। कल कई लोगों पर जो है एफआईआर हुआ। गांधी मैदान प्रतिबंधित इलाका है, धरना का स्थल जो है गर्दनी बाग है, और वहां आंदोलन चल रहा था लगातार कई दिनों से, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दुकानदारी करने आ गए। गांधी मैदान ले जाया गया, फायदा किसको हुआ? लोग बोलते थे कि हम लाठी खाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले वही निकल के फरार हो गए। छात्रों को लाठी खिलवाया, मुकदमे हो रहे छात्रों पर। अब छात्र लाठी भी खाएगा, पढ़ाई भी करेगा, संघर्ष भी करेगा, टाका भी खाएगा, सुई भी खाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा, और नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसका दोषी कौन है? जो भूख हड़ताल पहले से जो चल रहा था, जो आंदोलन पहले से गर्दनी बाग में चल रहा था, ये जो है इसकी ताकत कुछ और थी, लेकिन गुमराह किया गया लोगों को। हम आज भी आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को कहेंगे कि ये आप लोगों का आंदोलन है, आप लोगों की ताकत है। सरकार झुक रही थी, बीपीएससी दबाव में था। आप लोग किसी के कहने पे, चाहे हम हो या कोई और हो, किसी के झांसे में आप लोग ना आए। मजबूती के साथ आप लोग जो है अपनी बात को रखें, शांतिपूर्ण ढंग से रखें। इसमें तेजस्वी व्यक्तिगत तौर पे हमारा नैतिक समर्थन रहेगा, और जब भी जरूरत होगी, जब भी बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। हम पहले भी छात्रों से, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी हटाओ यात्रा राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने शुरुआत की। हम लोगों ने लाठियां भी खाई इसके लिए सड़कों पर। और जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहला वादा हमारा था कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, मौका मिला, तो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आज गांधी मैदान में मौजूदा सरकार में लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, ठंड में पानी की बात। वो है कहाँ, लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है।